बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को देंगे बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर हुई चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बनाई जीत की रणनीति। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा जल्द ही लाल टोपी केसरिया होने वाली है। नेता बोल रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, अब किसकी वैक्सीन लगा के घूम रहे हो? और जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है। पर निशाना साधा, कहा जिंदावादियों और राष्ट्रवादियों के बीच होगा चुनाव। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। शिवपाल यादव ने गठबंधन के लिए अखिलेश को दिया एक हफ्ते का अल्टीमेटम, कहा अखिलेश की सभी शर्तें मानने को तैयार, एकता में ताकत है, बिखराव में नहीं। हमने सब शर्तें मान ली। एकता में बहुत कुछ ताकत होती है, बिखराव में ताकत नहीं होती। ठीक है, जल्दी बात हो जाए, जो भी हो जल्दी हो जाए, नहीं तो एक हफ्ते के अंदर हम अपनी लोगों से राय लेंगे। सीएम योगी आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवंबर को शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए आज से शुरू होगी ऑनलाइन बिड। 60 दिनों तक चलेगी बिडिंग। 10,000 करोड़ की लागत और 3 फेज में तैयार होगी फिल्म सिटी। चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव की पटना कोर्ट में आज पेशी। सीबीआई की विशेष कोर्ट में लालू समेत 26 आरोपियों की होनी है पेशी। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, पीएम मोदी से कर सकती हैं मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ को लेकर करेंगी चर्चा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू दौरे पर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय स्थिति का जायजा लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात होगी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को होगी सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी बैठक में होंगे शामिल, सूत्रों के हवाले से खबर। 3 कृषि बिल निरस्त किए जाने पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा जब कृषि कानून हो सकता है रद्द तो फिर जम्मू कश्मीर में भी धारा 370 को बहाल करे सरकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का एक बार फिर से जागा पाक प्रेम, पाक के साथ बातचीत की पैरवी की। कहा जब चीन से बात की जा सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। और हिंदुस्तान को बात करनी पड़ेगी। जब ये चीन से बात कर सकते हैं जो हमारी सरहद के अंदर हैं, जब उनसे ये बात कर सकते हैं तो इनसे क्यों नहीं बात कर सकते जो इतने नजदीक है। पंजाब के लुधियाना में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल पर उठाया सवाल। सिद्धू ने कहा पिछली सरकार के मंत्री पीएम मोदी के इशारों पर काम करते थे, लुधियाना की 60% इंडस्ट्री को बर्बाद किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इसी के साथ साथ राहुल और प्रियंका गांधी का साथ देने का भी यहां पर बयान दिया गया। सिद्धू की ओर से कहा कि राहुल और प्रियंका का साथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक बनकर रहूंगा सिपाही। जो काम 4.5 सालों में नहीं हुआ उसे 3 महीने में करके दिखाया। सिद्धू राहुल गांधी प्रियंका गांधी का है सी, मरते दम तक रहूंगा। त्रिपुरा चुनावों में हिंसा को लेकर टीएमसी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगी सुनवाई। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने दायर की याचिका। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। त्रिपुरा हिंसा के मुद्दे पर रखी अपनी बात। सायनी घोष का भी उठाया मुद्दा। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा हमने गृह मंत्री के सामने लिखित में बात रखी। अमित शाह ने त्रिपुरा के सीएम मामले में रिपोर्ट लेने का आश्वासन दिया है। तृणमूल कांग्रेस की यूथ प्रेसिडेंट सयानी घोष की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सयानी घोष को दी जमानत। त्रिपुरा हिंसा केस में सयानी घोष की हुई थी गिरफ्तारी। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा त्रिपुरा में लोकतंत्र पर हमला हो रहा, खुद को बचाने के लिए झंडा बीजेपी का उठाओ लेकिन वोट टीएमसी को दो। सीएए की वापसी की मांग पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख मौलाना उमर इलियासी का बयान, भारत का मुसलमान बेवकूफ नहीं, सीएए नहीं छीनता किसी की नागरिकता। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया बीजेपी का चाचा, कहा ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का दूसरा दिन, पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा।
उत्तराखंड के बाद पंजाब में केजरीवाल का चुनावी दाव। पंजाब में हर महिला के खाते में 1000 रुपए महीना देने का वादा। कहा, पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हर महिला 1000 रुपए उन्हें प्रति माह देंगे। मोगा से दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बिना नाम लिए पंजाब के सीएम चन्नी पर निशाना। कहा, पंजाब में नकली केजरीवाल घूम रहा है जो सिर्फ कहता है, करता कुछ नहीं, उससे बचकर रहना। पंजाब के लुधियाना में ऑटो वाले के घर अरविंद केजरीवाल ने खाना खाया। रात के खाने के लिए ऑटो से ही पहुंचे केजरीवाल। 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। कोर्ट का निर्देश, जांच में सहयोग करें परमबीर। चांदीवाल आयोग के सामने सचिन वाजे की आज फिर पेशी होगी। दोपहर 3 बजे वाजे से फिर होगी पूछताछ। कोर्ट में वाजे ने कहा, मैं इस केस का छोटा सा प्यादा। रियाजुद्दीन काजी ने सेशंस कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सचिन वाजे का साथी रियाजुद्दीन 27 नवंबर को एंटीलिया मामले में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट नवाब मलिक को नसीहत देती नजर आई। कहा, ट्वीट करने से पहले फैक्ट चेक करें। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निकाह नामे पर दस्तखत करते तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, कबूल है कबूल है। समीर दाऊद वानखेड़े ने ये क्या किया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव ने जवाब दिया। ट्वीट कर लिखा, हमने हमेशा हिंदू धर्म का पालन किया। ड्रग्स केस में बढ़ने वाली आर्यन खान की टेंशन। आर्यन खान की जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है अपील। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर ले रही है कानूनी सलाह। आर्यन केस में एनसीबी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बयान। कहा, केंद्र जांच एजेंसियों का हो रहा गलत इस्तेमाल। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर भी जांच क्यों है जरूरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी। कहा, हिम्मत है तो रजा अकादमी पर प्रतिबंध लगाकर दिखाएं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज गिरफ्तार। एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में की गिरफ्तारी। खुर्रम को पूछताछ के लिए लाया जा रहा दिल्ली। पठानकोट में ड्रोन हमले के बाद पठानकोट के अलावा जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी। ग्रेनेड अटैक के बाद पंजाब के गृह मंत्री ने बैठक बुलाई। सुरक्षा के हालातों पर होगी चर्चा। सीमा सुरक्षा के अधिकारी बैठक में रहेंगे मौजूद। पठानकोट धमाके पर काउंटर इंटेलिजेंस के आईजी का बयान। का धमाके में आतंकी एंगल होने की आशंका। हमले में आतंकी एंगल की जांच होगी। पंजाब जम्मू कश्मीर से लेकर भारत पाक सीमा तक सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने कैंप के त्रिवेणी गेट पर सुरक्षा बढ़ाई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों का पता लगाने में जुटी है सेना। पठानकोट में हमले के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नाकों पर हर आने जाने वाले वाहन पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की नापाक कोशिश। पुंछ जिले के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में आग लगाई। जंगलों में आग से लैंडमाइंस में धमाका। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को वाराणसी और अवध क्षेत्र का बनाया गया प्रभारी। 25 नवंबर को अवध और काशी के बूथ अध्यक्षों के साथ करेंगे सम्मेलन। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीजेपी मंडलीय सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। अखिलेश यादव को यूपी के डिप्टी सीएम ने बताया जिन्नावादी। अखिलेश को पार्टी और नाम बदलने की सलाह दी। दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के बड़े नेता हुए शामिल। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य ने किया एमएसपी का विरोध। कहा, एमएसपी लागू होने से किसानों को नुकसान, देश में बढ़ेगा संकट। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। अलग अलग जिलों के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। सभी ने सरकार से एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की। लखनऊ में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, अभी वापस नहीं होगा आंदोलन, एमएसपी गारंटी कानून लाना होगा। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र मिलने पर बौखला पाकिस्तान। पाकिस्तानी मीडिया और नेताओं में भी अभिनंदन को मिले वीरता पदक की चर्चा। अभिनंदन ने साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को कल वीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया सम्मान। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को अभिनंदन ने मार गिराया था। पीएम मोदी ने गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों के साथ फोटो ट्वीट की। कहा, वीरता पुरस्कार पाने वालों पर गर्व, उनका साहस और समर्पण नागरिकों के लिए प्रेरणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के राज्य में गलत इतिहास पढ़ाया गया। आजादी के इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी गई। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का असलम चौधरी पर पलटवार। सपा विधायक को नंदकिशोर गुर्जर ने बताया अनपढ़। कहा, उन्हें अपने धर्म की भी जानकारी नहीं। गाजियाबाद एनकाउंटर पर धौलाना से सपा विधायक असलम चौधरी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में एफआईआर दर्ज। बीजेपी विधायक को धमकी देने के आरोप में हुआ मामला दर्ज। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी नेता रविंद्र भोयर कांग्रेस में शामिल। राज्य के मंत्री नितिन राउत की मौजूदगी मिली सदस्यता।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर हुई चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत डॉक्टर सूरज प्रकाश विरथ की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए। मोहन भागवत ने कहा, भारत को महाशक्ति नहीं विश्व गुरु बनना है, सभी बातों में भारत को रहना है नंबर 1। बिहार के पटना में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने हजारों लीटर देसी शराब जब्त की। पुलिस ने शराब को नष्ट किया। बिहार में शादी समारोह में शराब सेवन को लेकर सरकार सख्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर शादी समारोह में पुलिस की छापेमारी। नीतीश सरकार की शराबबंदी पर बोले लालू यादव, बिहार में शराबबंदी फेल, जगह जगह हो रही है तस्करी और होम डिलीवरी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश की जमानत अर्जी पर 4 दिसंबर तक सुनवाई टली। कोर्ट ने ऋषिकेश से जवाब दाखिल करने को कहा। पॉन केस में फंसे कारोबारी राजकुंद्रा की जमानत पर सुनवाई टली। 25 नवंबर को कोर्ट करेगा सुनवाई। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 34 पहुंची। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की सहायता राशि देने का सरकार का ऐलान। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। बेंगलुरु के केंद्र विहार इलाके में जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। बेंगलुरु में बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। ट्रैक्टर की मदद से प्रशासन ने लोगों को बाहर निकाला। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से सड़कें दरिया बनी। जगह जगह जल जमाव की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। कानपुर के दिव्यापुर में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर अचानक किसान के आने से बारात लेकर जा रही बस पलटी। आधा दर्जन लोग जख्मी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक डॉक्टर ने शराब के नशे में एक युवक को कुचला। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की जोरदार भिड़ंत, एक शख्स की मौत, 5 जख्मी। नोएडा के सेक्टर 122 में चलती कार में लगी भीषण आग। कार ड्राइवर ने कार से कूदकर जान बचाई। यूपी के मथुरा में एक महिला का शव बंद कमरे में मिलने से हड़कंप। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के हापुड़ में व्यापारी के घर में बदमाशों ने लूटपाट की। परिवार के लोगों को बंदी बनाकर नकदी और ज्वेलरी लेकर फरार हुए। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 4 किलो से ज्यादा चरस बरामद की। कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख। मध्य प्रदेश के भोपाल में युवक की बेरहमी से सरेआम पिटाई। बदमाश के डर से युवक ने नहीं दर्ज कराई शिकायत। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। यूपी के अमेठी में दुकान में आग का कोहराम। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक। मेरठ में दुकान में भीषण आग लगी। हादसे में 3 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बहराइच में शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश को लेकर शांति व्यवस्था भंग करने का मामला दर्ज। बिहार के अररिया में पत्रकार बलराम विश्वास की गोली मारकर हत्या। मौके से भाग रहे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। पिस्टल के साथ पुलिस के शिकंजे में अपराधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 हथियार तस्करों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। पिस्टल बेचने के लिए बड़वानी से आगरा लेकर जा रहे थे तस्कर। यूपी के सुल्तानपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश। बदमाश के पास से चोरी की बंदूक जब्त। यूपी के मैनपुरी में भाई की हत्या के आरोपी भाई को पुलिस ने पकड़ा। घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद। बांदा में गांव वालों ने नकली बिजली विभाग के अधिकारियों को पकड़ा। लोगों के घरों में घुसकर ठगी करने की फिराक में थे। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एसपी दफ्तर में युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। अपने ससुराल पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। देश में कोरोना के 8,488 नए मामले दर्ज। 249 मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिकी यात्रा से लौटने के बाद कमल हासन कोरोना संक्रमित हुए हैं। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। समाजवादी पार्टी छोड़ एमएलसी रमा निरंजन बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर थामा बीजेपी का हाथ। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी में पुलिस हुई बेलगाम। खाद्य की मांग को लेकर किसान को थप्पड़ मारा। पुलिस से कर रही मामले की जांच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नायक दीपक नैनवाल की पत्नी लेफ्टिनेंट ज्योति नैनवाल से मुलाकात की। भारतीय सेना में कमीशन होने पर दी बधाई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बढ़ी मोदी जैकेट की मांग। कोरोना काल में 50% कम हो गया था जैकेट निर्माण का व्यापार। नेपाल में हुई डांस चैंपियनशिप में शामली की बेटी मिष्टी गुप्ता ने रजत पदक जीता। घर पर लगा बधाई देने वालों का तांता। स्पाइस जेट ने फिर से शुरू की यात्री उड़ान। 2.5 साल बाद बोइंग 737 मैक्स पर उड़ान फिर से शुरू। यमुना एक्सप्रेसवे का बदला जा सकता है नाम। अटल जी के नाम पर रखा जा सकता है एक्सप्रेसवे का नाम। मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला। शिवराज सरकार ने पाताल पानी रेलवे का नाम बदलकर तांत्या मामा रेलवे स्टेशन किया।